लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष इतना मजबूती से खड़ा हो गया है, इतना निडर होकर खड़ा हो गया है कि उन्हें संसद के दोनों सदनों को कभी रद्द करना पड़ रहा है तो कभी उनके सांसदों को निलंबित करना पड़ रहा है। जी हां, अगर आप मंगलवार की तरफ देखें तो संसद के दोनों सदनों को यानी लोकसभा को और राज्यसभा को दोनों को ही स्थगित करना पड़ा था बुधवार तक के लिए। बुधवार को भी देखें तो कुछ मामलों पर सहमति बनी, लेकिन फिर भी हंगामा रुका नहीं और राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को पूरे दिन के लिए निलंबित किया गया। अब हम सब जानते हैं कि इतना हंगामा क्यों है। ये हंगामा न सिर्फ संसद में है, ये हंगामा न सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में है, बल्कि पूरे देश का पूरी दुनिया में है। और ये सब हंगामा हो रहा है इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर। बार बार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है, सवाल पूछना चाहती है सरकार से, लेकिन सरकार उसका जवाब देना नहीं चाहती। नतीजा ये है कि हंगामा हो रहा है, चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर हो, हंगामा खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाए फिर रही है। जी हाँ, मंगलवार की अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया बुधवार तक के लिए, क्योंकि उन्हें सवाल पूछना था। विपक्ष सवाल पूछना चाहता था। विपक्ष ने नोटिस दिए थे कि उन्हें क्या क्या बात करनी है, किन किन चीज़ों पे डिबेट या बातें करनी है, मुद्दों पर किस तरह से बातें करनी है, मगर भारतीय जनता पार्टी तो कन्नी कटाने में, भागने में माहिर है। अब हम आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं और उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि अभी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसको भी पूरी तरह से बायकॉट किया पूरे विपक्ष ने। ये कितनी बेइज्जती की बात है और शर्मनाक है कि भारत के राष्ट्रपति की बातें या उनके अभिभाषण को सुनने के लिए विपक्ष के लोग तैयार नहीं हुए और उन्होंने न सिर्फ बायकॉट किया बल्कि हंगामा भी किया और नारेबाजी भी की सरकार के खिलाफ। अब हम आपको बता देते हैं मंगलवार को जो दोनों सदनों को जो स्थगित किया गया उसकी थोड़ी सी खबर हम आपको बता देते हैं जो आज तक ने छापी है। वैसे तो हर जगह पे ये खबर मौजूद है, लेकिन हम आपको आज तक के हवाले से ये बता दें कि विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक यानी बुधवार तक के लिए स्थगित। जो सब हेडलाइन है कि दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन में जहां चाक चौबंद सुरक्षा की तेजी दिखाई दे रही है, वहीं संसद में भी किसानों की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की, सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि कानून वापस लेने की आवाज़ उठाई, लेकिन चर्चा नहीं की गई। सुबह से ही हंगामा होता रहा और 3 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर 12:30 बजे जब सदन शुरू हुआ तो फिर जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। ये हंगामा देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, संसद में हंगामा होता रहा, संसद में जय जवान जय किसान के नारे लगते रहे, संसद में ये आवाज़ उठती रही कि किसानों के लिए जो 3 काले कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा उन पर चर्चा की जाए, लेकिन सरकार चूँकि चर्चा नहीं करना चाहती थी इसलिए खूब हंगामा हुआ और संसद को स्थगित करना पड़ा। आगे हम आपको जो आज तक ने छापी है समय के हिसाब से कि शाम 7 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर 7 बजे तक स्थगित। 5 बजे फिर ये घोषणा हुई कि 7 बजे तक स्थगित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में नारेबाजी करने की जगह नहीं है, अगर आपको चर्चा करनी है तैयार है। हंगामे के लगातार चलने से लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये जो पूरे दिन की कार्रवाई थी उससे पहले तक के जो कितने बजे क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। ये लास्ट शाम के 5:15 बजे की ये बात थी। फिर उसके बाद 5:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई 5 बजे फिर शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने फिर से किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान 150 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। ऐसा लगता है कि हम फिर से ब्रिटिश काल में जी रहे हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसान संगठनों से बात कर रही है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार संसद के अंदर और बाहर किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आज के प्रश्नकाल में भी किसान के मुद्दे से जुड़े कई सवाल हैं, लेकिन विपक्ष सदन की कार्रवाई का समय बर्बाद कर रहा है। ये जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लोग या नरेंद्र तोमर का ये कहना है कि विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ठगा है, किस तरह से बार बार तारीख पर तारीख दी है, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। उससे पहले 4:53 पर की खबर है कि कांग्रेस का फैसला, लोकसभा में किसानों पर हल्ला बोल। जी हाँ, कांग्रेस की संसदीय दल की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें फैसला किया गया कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लोकसभा में चर्चा की मांग भी करेगी। पार्टी ने पहले से ही
स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। लोकसभा में विपक्ष किसान आंदोलन का मामला उठाएगा और इससे हंगामे के आसार हैं। ये 4:53 की बात थी। कांग्रेस कही ये ने ये फैसला किया कि वो लोकसभा में डटकर खड़ा रहेगा, वो किसानों के लिए आवाज़ उठाएगा। मंगलवार साढ़े 4 बजे की खबर बताते हैं। 4:32 के कृषि कानून वापस लो, कांग्रेस सांसदों की मांग। कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसद संसद परिसर में स्थगित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने प्रदर्शन किया 4:30 बजे। उसके बाद 4:15 बजे यानी 4:12 पर लोकसभा में कार्रवाई स्थगित हुई। राज्यसभा के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष कृषि कानून पर बहस कराए जाने की मांग कर रहा है। जी हाँ, बार बार जो मांग और ये बार बार जो स्थगित हो रहा था लोकसभा और राज्यसभा, इसीलिए कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उन पर बहस की जाए। उसके बाद आपको बता दें कि 12:30 बजे की आपको खबर बता दें कि सुबह 9 बजे तक राज्यसभा स्थगित। कल सुबह यानी बुधवार तक के लिए राज्यसभा, यानी इतना हंगामा मचा कि 12 बजे ही, करीब 12:30 बजे ही ये तय कर लिया गया कि एक दिन तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया जाए। इसमें जो ये है कि राज्यसभा में मंगलवार को सुबह से ही भारी हंगामा देखा गया। विपक्षी सांसद किसानों की मांगों पर चर्चा को लेकर आवाज़ उठाते रहे, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। 12:30 बजे एक बार फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। इसके बाद उपसभापति ने कहा कि कल से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने जा रहे हैं, अभी आप अपनी सीटों पर जाएं। लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। यह देखते हुए सदन की कार्रवाई बुधवार 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी स्थगित करनी पड़ी। इतना हंगामा हुआ, वहाँ पर भी जय जवान जय किसान के नारे लगते रहे और वहाँ पर भी इसी बात पर चर्चा करने की मांग उठती रही जो सरकार ने 3 काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं। उसके बाद 12:30 बजे यानी 12:28 की यह खबर है कि कांग्रेस ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। राज्यसभा के बाद कांग्रेस ने लोकसभा में भी कृषि कानूनों के मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी व्हिप कोडिकुनिल सुरेश ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने भी राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव दिया है और किसानों की मांगों पर चर्चा करने की मांग की है। यहाँ 12:28 पर कांग्रेस ने, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यह 12:30 बजे की खबर है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कांग्रेस ने दोनों जगह पर पत्र दिए कि इन पर चर्चा की जानी चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए। 12:25 को यह खबर आई थी मंगलवार को कि लोकसभा में भी उठेगा किसानों का मुद्दा। राज्यसभा में विपक्षी दल कृषि कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार को बार बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष ने किसानों की आवाज़ उठाने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगतो राय ने बताया कि लोकसभा में भी हमारा विरोध जारी रहेगा। पार्टी के नेतृत्व ने भी इसके लिए हमें परमिशन दे दी है। उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ हो रहा है वह ठीक नहीं है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और कानून वापस लेने चाहिए। हम आपको पूरे दिन की, असल में कल पूरे दिन में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं उसका हम समय के अनुसार आपको बता रहे हैं। जो आज तक ने ये खबर छापी है और आज तक के हवाले से ये बता रहे हैं कि कल पूरे दिन किस तरह से दोनों सदनों में हंगामा रहा है और क्या क्या घटा है। उसके बाद 11:40 की खबर थी कि राज्यसभा की कार्रवाई तीसरी बार स्थगित, यानी तीसरी बार 9 बजे से शुरू होकर 11:40 तक ही तीसरी बार राज्यसभा की में जो भी होना था वो स्थगित कर दी गई। साथियों, ये जो पूरे दिन जो हंगामा चलता रहा उसकी वजह जो खुलकर सामने आई वो 9:34 की खबर में आई, जब चेयरमैन ने साफ इनकार कर दिया कि भैया राज्यसभा में इस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इनकार करने की वजह से और हंगामा बढ़ा राज्यसभा में और लोकसभा में इतना हंगामा बढ़ा कि स्थगित करना पड़ा। जो 9:34 की अब हम आपको खबर देते हैं कि चेयरमैन ने चर्चा से किया इनकार। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि कानून पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें आपके सामने चर्चा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि किसान आंदोलन पर आज नहीं कल चर्चा होगी, क्योंकि परंपरा के हिसाब से पहले चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। जी हाँ, जैसे ही वहाँ पर ये कहा गया कि चर्चा नहीं होगी और वैसे ही हंगामा बढ़ता गया और इतना हंगामा बढ़ा कि जैसा कि मैंने कहा कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को एक दिन बाद तक यानी बुधवार तक के लिए टाल दी गई।
साथियों, बुधवार को सहमति बनी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे हम आपको बता दें कि राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा पहले 10 घंटे के लिए होनी थी वह 15 घंटे के लिए होगी, यानी 14.5 घंटे के लिए होगी। गुरुवार को 0 आवर और प्रश्नकाल भी सस्पेंड रहेगा। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्ष के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। जी हाँ, इतना हंगामा बढ़ा कि सरकार को इनका जो अनुरोध था या इनकी जो मांग थी विपक्षों की, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनकी जो मांग थी उनकी कुछ मांगों को मानना पड़ा और उसके बाद बुधवार को चर्चा इस पर शुरू हुई है। लेकिन सोचिए कि अब जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन, उसका संसद में इतना विरोध हो रहा है, संसद के बाहर इतना विरोध हो रहा है चारों तरफ, यानी कि पूरी दुनिया में और विदेश में भी हम सब जानते हैं कि अब जो इतनी बड़ी दुनिया की मशहूर पॉप स्टार, पॉप सिंगर रिहाना है, उन्होंने भी विरोध किया है। तो आप सोचिए कि दुनिया भर में किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है, ये संसद से सड़क तक, सड़क से देश तक और देश से विदेश तक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।